हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से करते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो मैं जो स्टॉक शॉर्ट कर रहा हूँ उसको शॉर्ट करने की कोशिश मत करना। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ में नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो आपको शॉर्ट सेलिंग का पहले मतलब बता देता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लो प्राइस पे स्टॉक को बाय करते हैं और हाई प्राइस के ऊपर उसे सेल कर देते हैं। तो जो भी होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, उससे हम सेल करके बुक कर देते हैं। अब शॉर्ट सेलिंग में आपको क्या करना है, इसका उल्टा करना है। हाई प्राइस के ऊपर आपको स्टॉक को सेल कर देना है और लो प्राइस पे आते ही उसे फिर से बाय कर देना है। अब जो भी डिफरेंस होगा वो भी आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ आप इक्विटी में करना चाहते हो तो इंट्राडे में कर सकते हो। हाँ, फ्यूचर और ऑप्शन में आप उसकी एक्सपायरी तक उसे शॉर्ट करके रख सकते हो, लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी एनालिसिस लगता है। तो ये रिस्की है थोड़ा, तो एनालिसिस के विदाउट ना कीजिएगा। तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। तो आपको शॉर्ट करने के लिए ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो कि डाउन चल रहे हैं, यानी कि बेरिश स्टॉक हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो टॉप लूजर में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं, तो सी मोर करूंगा तो टॉप लूजर के स्टॉक्स की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 100 के स्टॉक है। निफ्टी 500 अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो निफ्टी 500 के आ जाते हैं और निफ्टी मिड कैप के भी स्टॉक मेरे सामने आ जाते हैं। तो मैं जो स्टॉक आज थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है आरबीएल बैंक, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5% के ऊपर ये शॉर्ट की मतलब कम में चल रहा है। वैसे बहुत सारे स्टॉक है जो 1.5% के आसपास गिरे हुए हैं। जी एंटरटेनमेंट भी हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम जी एंटरटेनमेंट में शॉर्ट की पोजीशन लेने की सोचते हैं। उसके लिए आपको स्टॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, उसका चार्ट थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से चार्ट आप ओपन कर सकते हैं और जैसे ही चार्ट ओपन होता है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि शॉर्ट की पोजीशन क्यों लेनी है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है। गिरावट में ही हम स्टॉक में जो है वो शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं। तो यहाँ तक का आपको सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस का काम किया और रेजिस्टेंस के पास फिर से स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब इससे भी नीचे स्टॉक जा सकता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं सेल की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे इक्विटी में स्टॉक हम ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक को कर रहे हैं तो इंट्राडे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिलीवरी सिलेक्ट करोगे तो आपके होल्डिंग में वो स्टॉक होना चाहिए, उससे पहले आपको शॉर्ट पोजीशन या फिर सेल नहीं कर सकते। तो इक्विटी सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी मैं यहाँ पे रखूँगा 10 की, क्योंकि एक छोटा सा ट्रेड मैं आपको लेके दिखाना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे आपको लेकर दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस या एनएसी सिलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस ऐड करना है तो स्टॉप लॉस आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 10 क्वांटिटी और हम करेंगे सेल। सेल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है सेल का सक्सेसफुल हो गया है, डन कर देंगे। और पीछे हम जाके देखेंगे कि हमारा ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर्स में अगर आप देखोगे तो ऑर्डर्स में आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर जो है वो 239.20 पे एग्जीक्यूट हो गया है। एवरेज प्राइस हमारा 10 क्वांटिटी सेल की है। पोजीशंस में हम देखेंगे तो फिलहाल तो 50 पैसे का नुकसान हो रहा है हमें, क्योंकि मार्केट प्राइस अभी चल रही है 239.20, हमने 239.20 पे ही सेल किया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देने लग गया है, 50 पैसे का प्रॉफिट। ये होता रहेगा। इंट्राडे का जो टाइमिंग है वो 3:30 का होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, किसी स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हो। अब इसको अगर आपको वापस बाय करना है तो पोजीशन में ये जो ऑर्डर दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा और एग्जिट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेल वापस नहीं करना है, इसे एग्जिट करना है, क्योंकि आप इसे फिर से बाय कर रहे हो। तो एग्जिट को करना है आपको। एग्जिट आप यहां पे करोगे तो आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं, भले ही मुझे लॉस हो रहा हो लेकिन मैं ऑर्डर आपको पूरी कंप्लीट करके दिखा दूंगा यहां पे। तो अगर मुझे एग्जिट करना है तो सिंपली एग्जिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहां आप देख रहे हो कि हम बाय कर रहे हैं इसे। क्यों? क्योंकि हमने पहले इसे सेल किया था। तो क्वांटिटी सेम ही रखनी है और स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हो तो स्टॉप लॉस ही आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। स्टॉप लॉस का वीडियो भी मैंने बनाया है कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा। अब मैं ये ऑर्डर लगाने वाला हूं लिमिट में, क्योंकि मेरी प्राइस आएगी तो ही मैं इसे एग्जिट करने वाला हूं। तो लिमिट में क्या करना पड़ेगा, मेरी जो बाइंग ऑर्डर है उसके नीचे वाली ऑर्डर मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम बाय कम प्राइस पे करने वाले हैं। तो मैं यहां पे बाय करना चाहूंगा 230
8.50 पे 238.50 पे आएगा तो मुझे ये स्टॉक बाय होना चाहिए, तो मैं बाय ऑर्डर लगा के रख दूंगा। ऑर्डर हमारी प्लेस हो गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है सेल का वो था 239.20 का, और जब स्टॉक नीचे आएगा तो मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया है 238.50 का। तो इसी तरीके से आपको जो है वो ट्रेड लेना होता है। शॉर्ट की पोजीशन इस तरीके से आप लेते हो और एग्जिट भी इसी तरीके से करते हैं। अब जैसे ही प्राइस 238.50 आएगा मेरा स्टॉक यहाँ पे बाय हो जाएगा, मेरी ऑर्डर एग्जिट हो जाएगी, मेरा जो भी प्रॉफिट होगा वो बुक हो जाएगा। अगर इससे ऊपर प्राइस जा रही है तो मुझे लॉस हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई। अभी देखो, अभी या तो प्रॉफिट हो रहा है, अभी 238.95 पे आ गया, तो यहाँ पे मेरा 238.50 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो मुझे वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ये देखिए बुक हो गया हमारा प्रॉफिट। जैसे मैंने कहा था कि 238.50 पे हमने ऑर्डर लगाया था, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और उसका ऑर्डर जो एग्जिट कर सकते हो और आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आपको रिस्क थोड़ा सा है, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था कि स्टॉक और नीचे आ सकता है, रेजिस्टेंस के पास था, रेजिस्टेंस से और नीचे आ सकता है, और इसके लिए स्टॉक और भी नीचे जा रहा है। आप यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं 238.40 पे आ गई है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है और शॉर्ट सेलिंग करनी पड़ती है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।